बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह आ सकते हैं बिहार। विधानसभा चुनाव को लेकर दौरा करेंगे अमित शाह। बता दें आपको, अमित शाह का यह दौरा नए साल में होगा। सूत्रों के अनुसार बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। संगठन चुनाव समेत नेताओं से मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है और ऐसे में जो है बीजेपी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। और ऐसे में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर जो जोरों शोरों से तैयारियां भी बीजेपी की ओर से शुरू कर ली गई है और गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ सकते हैं। दरअसल इस बीच बिहार में कई योजनाओं को लेकर देखा जा रहा है कि विपक्ष भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। कई योजनाओं को लेकर भी वह सामने आ रहा है और ऐसे में अब बीजेपी के लिए या यूं कहे कि एनडीए गठबंधन के लिए काफी यह जो विधानसभा चुनाव है वो चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। और इसको लेकर जो है बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वह बड़े गृह मंत्री अमित शाह की बात कर ले या फिर बीजेपी के तमाम वो दिग्गज नेता की बात कर ले, लगातार बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और बिहार के दौरे को लेकर भी अब गृह मंत्री अमित शाह की खबर आ रही है। सूत्रों के अनुसार यह बड़ी जानकारी की गृह मंत्री नए साल पर बिहार का दौरा कर सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए उत्कर्ष, गृह मंत्री अमित शाह नए साल पर बिहार आ सकते हैं। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और ऐसे में अब गृह मंत्री अमित शाह के बिहार आने की खबर सामने आ रही है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल नैना, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा होने वाला है। जनवरी माह में 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह बिहार आ सकते हैं। देखिए सूत्रों की माने तो कई अहम जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं। बीजेपी जो है एक बार फिर से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि संसद के बाद एक बार ऐसा बयान अमित शाह के द्वारा दिया गया जहाँ पर ये साफ कहा गया कि नेतृत्व का अब तक कोई ऐसा पता नहीं है, यानी कि नेतृत्व अभी तक साफ नहीं हुआ है कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसके बाद कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह जो है वो 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आएंगे, जहां पर पटना गुरुद्वारा भी जाएंगे, तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे, नीतीश कुमार से भी यह मुलाकात होगी और संगठन के मजबूती को लेकर विस्तार से अमित शाह बिहार में अपने नेताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये जो दौरा होगा इसको पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर देखा जा सकता है। बिहार में 243 सीटें हैं और ऐसे में बिहार एक ऐसा राज्य है जिसको दरकिनार कर देश की राजनीति नहीं की जा सकती है। तो ऐसे में अमित शाह इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और यही एक कारण है कि अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आएंगे। नैना, हाँ, और ऐसे में उत्कर्ष, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिस तरह से योजनाओं की बात की है, जैसे कि माई बहन मान योजना को लेकर लगातार वह जनता के बीच आ रहे हैं और इस योजना को लेकर जो है तमाम वायदे करते भी नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब बीजेपी जो है इसकी नई स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, इसको लेकर इस योजना को काटने के लिए बीजेपी के पास क्या कुछ नई स्ट्रेटेजी होगी? बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव ने जिस योजना का जिक्र किया है चुनाव से पहले, कहीं ना कहीं वो तमाम महिला वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो काट है वो एनडीए जरूर निकालेगी। ये माना जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट में एक बड़ा फैसला हो सकता है। इस फैसले में महिलाओं से संबंधित कई ऐसी योजनाएं जो है वो नीतीश कैबिनेट ला सकती है। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद ये भी माना जा रहा है कि कोई ऐसी स्कीम आएगी जो तेजस्वी यादव के माई बहन मान योजना से बेहतर नजर आएगी। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार ने इसका कार्ड 2016 में ही निकाल लिया था, जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू की थी। हालांकि इसके बाद तेजस्वी यादव की योजना कितनी धरातल पर उतरेगी चुनाव के बाद ये भी देखना होगा। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और एनडीए मिलकर ये तय कर रहे हैं कि महिला के सम्मान के लिए आगे और कौन सी रणनीति बनाई जा सकती है। हाँ, लेकिन उत्कर्ष, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह की बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर जिस तरह से बयान दिया गया था, उसके बाद जो है विपक्ष पूरी तरह से जो है पुरजोर कोशिश कर रही है कि बीजेपी जो है और एनडीए गठबंधन जो है इसको पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रही है और ऐसे में अब जो है कितना असर इसका देखने को मिलेगा, चूंकि यह जो मामला है काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है दलित समाज को ऐसे में वोट बैंक को भी साधने की कोशिश करेगी। बिल्कुल नैना, देखिए इसके 2 पक्ष होते हैं। पहली बात, जब अमित शाह ने संसद में ये बयान दिया उसके बाद लगातार कोशिश की गई बीजेपी के द्वारा कि इस डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। वहीं जब अमित शाह बिहार आएंगे तो वो तमाम लोग जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं उनके तरफ कहीं ना कहीं झुकाव अमित शाह का रहेगा कि उन वोटर्स को किस तरीके से अपनी तरफ किया जाए। साथ ही साथ ये भी बातें काफी अहम हो जाती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 2
ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था जो एक वक्त एनडीए से अलग हो चुके थे, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और दोनों को महागठबंधन में आने का आमंत्रण भी दिया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की बीजेपी की कोशिश है, और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि अमित शाह बिहार आ रहे हैं, नीतीश कुमार से भी मिलेंगे, तमाम बड़े नेताओं से मिलेंगे और डैमेज कंट्रोल की भरपाई जो है वो करने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन जिस तरह से बीजेपी और एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है और लगातार लोगों के बीच भी, जनता के बीच भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में जो है अब विपक्ष की बेचैनी है जो वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जो सत्ता पक्ष है वो अलग अलग तरीके के कार्यक्रम जो है वो करने वाली है। एक तरफ जहां संगठन की मजबूती के लिए तमाम पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो 15 जनवरी से दौरे पर जाने वाले हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार अलग बिहार दौरा करने वाले हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेता अब एक साल में बिहार आएंगे और अलग अलग जगहों पर उनका दौरा होगा। देखिए इसकी शुरुआत अमित शाह करेंगे। वहीं विपक्ष की अगर बात की जाए तो ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा के विपक्ष के जो नेता हैं यानी कि राहुल गांधी भी बिहार आएंगे। हालांकि इसकी कोई औपचारिक अब तक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि चुनावी वक्त जब रहता है तो तेजस्वी यादव जरूर राहुल गांधी को याद करते हैं और राहुल गांधी भी बिहार आ सकते हैं। लेकिन दोनों तरफ जो बड़े नेता है उनका बिहार दौरा शुरू हो जाएगा। अब देखना है कि 2025 किसके तरफ रहता है। चलिए ठीक है, आगे भी उत्कर्ष आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ सकते हैं और गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के दौरे पर रह सकते हैं। सूत्रों के अनुसार से अब बड़ी खबर सामने आ रही है।